नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 20 सितंबर को होने जा रही है। ऐसे में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और सबसे बड़ी बात आज जो मैं आपको स्पेशल ये वीडियो बनाना पड़ा जिस लिए वो है नेगेटिव मार्किंग। अभी जब प्रवेश पत्र आए हैं आयोग की तरफ से इस परीक्षा के, तो आयोग ने 2016 की ये जो परीक्षा है इसमें अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन करते हुए निगेटिव मार्किंग और 13 गुना का फार्मूला लागू कर दिया, जो वर्तमान में यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम में लागू है। हालांकि ये 2016 की वैकेंसी थी, 2016 का नोटिफिकेशन था, तो ऐसे में छात्र पहले से अनुमान लगाकर यही चल रहे थे कि इस परीक्षा में ना इस परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी और ना ही इस परीक्षा में 13 गुना बुलाया जाएगा। इसमें पूर्व की तरह ही 18 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा और माइनस मार्किंग भी नहीं रहेगी। लेकिन आयोग का अड़ियल रवैया है, इसके खिलाफ कुछ छात्र कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि 3-4 दिन सिर्फ शेष है। अगर उससे पहले कोर्ट की तरफ से कोई बाधा ना पहुंची तो ये परीक्षा आपकी 20 सितंबर को होनी तय है। ओके, तो देखिए, अभी हम लोग जब तक एडमिट कार्ड नहीं आया था उसके पहले की जो रणनीति थी वो बिना माइनस मार्किंग के थी, और अब हमको रणनीति चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि माइनस मार्किंग है। ऐसे में कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी। देखिए, अभी तक अगर हम लोग समझते हैं इसको औसत रूप से देखा जाए तो जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर में 140 क्वेश्चन होते हैं और सेकंड पेपर में 60 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, यानी 200 प्रश्न आते हैं दोनों पेपर मिला के। और बिना माइनस मार्किंग के जो औसत कट ऑफ समीक्षा अधिकारी की पिछले 2 वर्षों में गई थी वो लगभग 140 क्वेश्चन के आसपास थी। तो यानी इस बार भी जब तक एडमिट कार्ड नहीं आए थे, यानी जब तक माइनस मार्किंग नहीं लागू हुई थी, हम लोग 140 to 145 के लिए तैयारी कर रहे थे कि इतना हमारा आ जाएगा तो हमको मेंस के लिए 100% एलिजिबल होना तय है। ओके, लेकिन अब अचानक रणनीति बदल गई है। अब 140 145 कट ऑफ तो किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। अब कट ऑफ कितनी जाएगी और उसके लिए इन 5 दिनों में किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्या पढ़ना है, उसी के लिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए, अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस मेंस की कर रहे हैं, तो जीएस हिंदी और करंट की स्पेशल पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। एक विशेष ऑफर चल रहा है 13 से 17 सितंबर तक। 800 की जगह मात्र 500 रुपये में नोट्स हैं। और याद रखिएगा, ये नोट्स मार्केट नोट्स की तरह नहीं है। ये नोट्स ऐसी नोट्स है जिसको पढ़कर आप आसानी से प्री परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो हम बात करते हैं। देखिए, चूँकि माइनस मार्किंग रहेगी तो ऐसे में मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ का अनुमान बता देता हूं अभी। हालांकि बताना तो बहुत ही गलत बात होगी, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में अब ये तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि कट ऑफ 140 के आसपास जाने वाली है। ये तो बिल्कुल नहीं जाएगी, माइनस मार्किंग लागू है। तो ऐसे में जो अभी तक यूपीपीसीएस परीक्षा में या यूपीपीएससी की जितनी भी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग लागू हुई है, उसके बाद जो कट ऑफ निर्धारित होती है, जो कट ऑफ जाती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें जो लग रहा है कि 125 से 130 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, उससे कम भी हो सकता है। वो पेपर पर डिपेंड करेगा, पेपर टफ आता है कि ईजी आता है कि मॉडरेट टाइप का आता है। तो 125 से लेकिन 130 के बीच में हमको तैयारी करनी है, यानी हमको 200 में 125 क्वेश्चन से 130 क्वेश्चन के बीच में सही करना है। ओके, तो देखिए, इसके लिए अब हमको इन 5 दिनों में किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो सेकंड पेपर होता है हिंदी का 60 क्वेश्चन का, इस पर आप लोग इन 5 दिनों में जितना ज़्यादा वर्क कर पाएँ उतना कर लीजिए, क्योंकि यही आप इस बार हिंदी गेम चेंजर की भूमिका निभाएगी। हिंदी ही ये डिसाइड करेगी कि आपको मेंस लिखना है कि नहीं लिखना है। हिंदी ही ये तय करेगी कौन बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी आसान है, हिंदी में सिर्फ 6 पोर्शन आने हैं और उन 6 पोर्शन को आसानी से कवर अप किया जा सकता है अगर आप लोग अच्छी मेहनत करें। तो 45 प्लस आपके आसानी से अब माइनस मार्किंग के बाद आ सकते हैं। पहले तो मैं 50 प्लस इसको कर रहा था, लेकिन अगर आपके 45 भी आ जाते हैं
तो भी बेस्ट है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी आसान हमको हिंदी दिखती है उतनी आसान है नहीं। ठीक है, लोग इसको आसान समझने की गलती करते हैं और इसी में वो गलत करके चले आते हैं। फिलहाल आप लोग हिंदी को इन 5 दिनों में अच्छे से पढ़िए, और जो पढ़िए ठीक से पढ़िए, क्योंकि कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस आयोग इस समय बहुत दे रहा है। तो 45 की टारगेट रखिए हिंदी में, कम से कम 45। ओके, 45 का टारगेट रखिए, या 40 टू 45 के बीच में भी आपका आता है तो सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमको 125 से 130 के बीच में करना है, तो 45 आपका अगर हिंदी में हो गया तो जो फर्स्ट पेपर है जीएस का 140 में अगर आपका 85 के आसपास भी सही होता है आफ्टर माइनस मार्किंग, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और देखिए ये थोड़ा मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इससे कम भी कट ऑफ जा सकती है, वो आपके प्रश्न पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी मैं कोई कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा आपके माइंड में ये बात बता रहा हूँ कि आपको कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि हम जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें हम कितना सफिशिएंट कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। उसी का मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोग 125 टू 130 ज़रूर करिएगा। ओके, अब देखिए जीएस में रही बात, जीएस में इन 5 दिनों में सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करें। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, रीजनिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ रीजनिंग का प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, वीक है, तो आपको इन 5 दिनों में, और जिनकी नहीं भी वीक है, जिनकी वीक है, उन दोनों के लिए सबसे मस्ट जीएस में इस समय आपको करंट पढ़ना है। ओके, करंट अफेयर्स से कम 20 से 25 प्रश्न आने हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है जीएस में। ओके, पहली बात करंट अफेयर्स की अलग से पीडीएफ नोट्स, स्पेशल नोट्स 90% क्वेश्चन फंस जाएंगे हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके उसको भी ले सकते हैं। छोटी सी नोट्स है, मात्र 70 पेज की। देखिए घटना चक्र, घटनासार, जितनी भी अच्छी पुस्तकें हैं सबका वो नोट्स सम्मिश्रण है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं सब एक नोट्स में आपको अच्छी हैंडराइटिंग में ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आप उसको लेना चाहें ले सकते हैं। और देखिए मैं इसको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 70 पेज में है। आप घटनासार खरीदेंगे तो घटनासार लगभग 100+ पेज में है, और इसके अलावा दृष्टि खरीदेंगे जो नई वाली है, यह है घटना चक्र की, तो वो तो लगभग 150+ पेज में है। तो उसको सबको पढ़ने में टाइम लगेगा। नोट्स लेंगे तो नोट्स में ऑथेंटिक चीज़ें और ऐसी चीज़ें हैं जिससे 90% क्वेश्चन आपके आसानी से मिल जाएंगे। ओके, तो जीएस पर आप लोग अच्छे से मेहनत करिए पहला। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी ऐड होता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला दिया जाए तो लगभग 55 से 60 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो यानी 55 क्वेश्चन ही मान के हम चलें हिस्ट्री ज्योग्राफी, और 25 क्वेश्चन हम करंट के मान के चलें, तो लगभग 140 में 80 क्वेश्चन 140 में 80 क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 से आ जाएंगे। तो इन 3 पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। ओके, और देखिए इसके अलावा जो सब्जेक्ट बचते हैं, खासकर पॉलिटी सबसे आसान होती है। पॉलिटी अगर आप पढ़े होंगे तब उसको आप 1-2 घंटे देख लेंगे तो पॉलिटी आपकी आसानी से कवर हो जाएगी। साइंस, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो साइंस आसानी है। जो साइंस स्ट्रीम के नहीं है, जिनको साइंस कठिन लगती है, वो साइंस जितना पढ़े हैं उतना पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोशिश ना करें। इसके अलावा कुछ छोटे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न जरूर पूछेगा। अब यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं, आर्ट एंड कल्चर हुआ, कृषि हुआ, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप अगर ईमानदारी से पढ़ें तो यूपी स्पेशल 2 घंटे में कवर अप हो जाएगा, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट डे रिवीजन का ये समय है, 5 दिन जो बचा है मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसको स्टार्ट करिए अभी से। ठीक है, यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, आर्ट एंड कल्चर और एग्रीकल्चर, इन चारों से मिला के हमको लग रहा है 10 से 15 क्वेश्चन आने हैं। तो इसको आप आसानी से एक दिन का मान लीजिए, अगर इस पर आप समय देते हैं, एक दिन तो बहुत है, 6 से 7 घंटे 5 घंटे समय देते हैं तो आपको आसानी से कवर अप हो जाएगा और आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आप चाहे जैसे भी पढ़ें, लेकिन जीएस, करंट,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, इन 4 पर विशेष फोकस करिए इन 5 दिन में, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और याद रखिए कि हमको 130 सही करना है। अब 145, 140 छोड़ दीजिए, आपको 125 से 130 के बीच में सही करना है। अब इसके लिए आपको इन चारों पर विशेष रूप से फोकस करना होगा और कोशिश करिए, अगर आपके पास स्किल है उसको और अच्छे से बढ़ाइए। हिंदी को आप 50+ कर लीजिए, क्योंकि हिंदी आप जितना कम करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ही आपको जीएस में कम मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही। ये एक रणनीति थी कि इसके बाद आपको 5 दिन में ये ज़रूर करिए और याद रखिएगा कि कट ऑफ कम जाने वाली है, अब कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। अच्छे से पढ़िए। और एक बात, हाँ, डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। ईमानदारी से कर्म करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सटीक से पढ़ेंगे, सटीकता से पढ़ेंगे, स्मार्ट रणनीति से पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, ये मानकर चलिए। ओके, नमस्कार।